नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, अजय केरिया हैं केरिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और जिगर त्रिवेदी है रिलायंस सिक्योरिटीज से। और साथ ही आगे हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी होंगे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्री रेणुका शुगर्स के, और साथ ही एशियन पाम ऑयल अलायंस के भी चेयरमैन हैं। चलिए सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर हालांकि आज दायरे में है, हल्की नरमी दिख रही है घरेलू बाजार में। केरिया जी, क्या सलाह है गोल्ड और सिल्वर में, किस तरह की चाल आपको दिख रही है? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। डेफिनेटली तुम सोने चांदी की अगर बात करें तो मार्केट में कल अच्छी खासी रिकवरी थी, लेकिन यूएस मार्केट हॉलीडे होने की वजह से कल कोई मेजर मूवमेंट नहीं बना हुआ था। दूसरी ओर अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यूइंग स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही। नो डाउट शुक्रवार के सेशन में हमने जो पीपीआई के नंबर दिखे उससे इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट जरूर आता हुआ दिखाई देगा, और ये हो लगी है कि मार्च में डेफिनेटली एक रेट कट आ जाएगा। बट जो सीएमई टूल हम 15 दिन पहले देख रहे थे कि 72% की प्रोबेबिलिटी थी, अब वो गिर के 60-62 पे आ चुका है। तो मुझे लगता है जो था वो काफी लिमिटेड है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि रुपए में भी मजबूती लौटी है, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट पे प्राइसेस पे दबाव ही रखेगा। तो मेरा मानना है कि आज के सेशन की अगर हम बात करें तो सोनी में बिकवाली करके चलना चाहिए 62,600 पे। 62,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 62,200 का लिमिटेड डाउन साइड है, बट आज के सेशन में दिखाई देगा। ओके, तो सोना यहाँ पे 62,200 लिमिटेड डाउन साइड के लिए, हल्की नरमी के लिए आप यहाँ पर बेचकर जा सकते हैं 62,600 के लेवल पे। जिगर, आपकी कॉल गोल्ड सिल्वर पर आज? मेरा थोड़ा यहाँ कॉन्ट्रा कॉल है। टेक्निकली यहाँ थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक इंट्राडे में पॉसिबल है। कल यूएस के रिटेल सेल्स के नंबर्स आएंगे, सो दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट। डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास है, और अगर हम 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखें तो वो भी 4% पे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। एंड अगर सीएमई फेड वॉच टूल की बात की यहाँ पे केरिया जी ने, आगे जाके मार्च में इंटरेस्ट रेट कट होने की गुंजाइश है, लेकिन आज थोड़ी कम गुंजाइश है जो 15 दिन या 1 महीने पहले प्रोबेबिलिटी उसकी थी। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल प्रेशर रहेगा गोल्ड में, लेकिन इंट्राडे के लिए टेक्निकली थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। सो गोल्ड फेब्रुआरी वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 62,400 62,300 स्टॉप लॉस लेकर चले 62,600 के टारगेट के लिए। सिल्वर में मुझे लग रहा है मार्च वायदा लॉन्ग किया जा सकता है 72,400 पे, 72,100 स्टॉप लॉस एंड 73,000 का टारगेट। ओके, गोल्ड और सिल्वर जिगर की तरफ से खरीदारी की राय। लेकिन एक अच्छी बात यही है इस कॉन्ट्रा कॉल में, केरिया जी और जिगर के कॉल में डिफरेंस यही है कि जो टारगेट केरिया जी ने जिस लेवल पे सेल किया है वो टारगेट बाई के साइड में जिगर की है। तो अगर वैसे देखें तो एक दायरे में है, दायरे के ऊपर साइड में आप बेचें या फिर नीचे में आप खरीदें। अब कॉल अगर एक साथ अगर स्क्रीन पर अगर आप दिखा पाए अजय जी की और जिगर की, तो दोनों आप समझ पाएंगे कि कॉन्ट्रा कॉल होने के बाद भी सिमिलैरिटी है, एक दायरा है, उस दायरे के ऊपर में आप बेचे 62,600 पे, या नीचे खरीदे और 62,600 के टारगेट के लिए आप वेट करें। तो दोनों सिमिलर कॉल है। अब बात जिगर दिव्या से कर लेते हैं। दिव्या, आप बताइए आप किस साइड जाना चाहेंगे गोल्ड में आज? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गोल्ड प्राइस की बात को तो लास्ट वीक हमें एक अच्छा करेक्शन देखने मिला। हमारा एक्सिस सिक्योरिटीज का व्यू भी नेगेटिव ही था। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हुआ, मिसाइल स्ट्राइक जो हुई यमन के अंदर, उसकी वजह से हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने मिला। ये वीक की अगर मैं बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स में काफी स्ट्रेंथ हमें देखने मिल रही है। प्राइसेस जो है करीब 103 के आसपास पहुंच चुका है। उसके वजह गोल्ड के अंदर हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने मिल रही है। पर ओवरऑल में अगर बात करूँ तो जैसे कि ये वीक डिस्कस किया कि डेटा हैवी वीक है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड प्राइसेस जो डेटा से पहले रेंज बाउंड ही रहेंगे, हमें ज्यादा ट्रैक्शन देखने नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ गोल्ड में टेक्निकली तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि प्राइसेस 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड बाय ऑन डिप्स का व्यू लेके चल सकते हैं। 62,350 के आसपास अगर आते तो बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 62,200 का रखे और टारगेट ऊपर में 62,550 का मेंटेन करें। ओके, तो ये व्यू है, वही दायरा वही है, आप उस दायरे में ही आपको ट्रेड करना है, या तो नीचे खरीदे या ऊपर बेचे। आप क्या सलाह दे रहे हैं भाविक गोल्ड सिल्वर में आज? गुड मॉर्निंग विश्व जी। देखिए, ये मुझे भी याद लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर एक सीमित दायरे में ही रहेगा। और दो फ्राइडे को जो पीपीआई का डेटा आने वाला है
वो उस वक्त हमें थोड़ा बहुत ट्रिगर देखने को मिलेगा। बट आज के दिन मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड है वो शायद जैसे एक्सेस सिक्योरिटीज का भी व्यू है, मुझे भी लग रहा है कि अराउंड 60 to 350 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 60 to 650 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 60 to 200 का। बट चांदी की बात करें तो चांदी में मुझे अभी भी थोड़ा बहुत वीकनेस लग रहा है, क्योंकि अगर बेस मेटल्स भी अगर देखें तो बेस मेटल्स में भी थोड़ा वीकनेस है। तो चांदी में मेरी सेल की राय होगी, जहाँ पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 70 to 550 पे शॉर्ट कर सकते हैं 71,900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70 to 900 का। तो जहाँ पे सोने में मेरी बाई की कॉल है, वहाँ पे चांदी में सेल की कॉल है। दिव्या, सोने में आप क्या सलाह दे रहे थे? आप सेल कॉल है या बाई कॉल है आपका? सॉरी, चांदी में दिव्या गगलानी। हाँ, चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में हमें जो लास्ट वीक रिकवरी देखने मिली उसका कोई ट्रैक्शन देखने नहीं मिल रहा है प्राइसेस के अंदर। एक रेंज बाउंड और साथ जैसे कि डिस्कस किया कि बेस मेटल जो है थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, उसके वजह चांदी में कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल नहीं रहा है। तो चांदी में कॉन्ट्राकॉल रहेगा गोल्ड के मुताबिक। तो चांदी हम सेल करके चले 72,800 के करीब, स्टॉप लॉस हम 73,400 का मेंटेन करें और टारगेट नीचे में 72,300 का। ओके, यानी एक दायरा है 800-900 रुपए का चांदी में, 72,100-200 रुपए से 73,000 के आसपास का, और 62,200 से 62,600 का दायरा है गोल्ड में। आप या तो ऊपर में बेचे या फिर नीचे में खरीदे, दोनों तरह की मिक्स कॉल आ रही है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। केडिया जी, क्रूड में क्या करना चाहिए आज? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो ब्रॉडरली अगर हम 15-20 दिन में देखें रेंज, तो 5800 के नीचे प्राइस नहीं जा पा रहा है, ना ही 6200 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। फंडामेंटल साइड हमने देखा है कि डिमांड कंसर्न तो बिल्कुल बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्टिंग, बट वहीं सप्लाई कंसर्न भी इंपॉर्टेंटली मूव कर रहा है। जिस रेड सी एरिया में हमने देखा कि शुक्रवार को भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़े थे, जिसके बाद प्राइसेस में गेन्स भी आया था। तो मुझे लगता है नीचे का जो लेवल्स है वो बॉटम आउट हो चुका है। अगर आप डेली या वीकली चार्ट पे देखते हैं तो जिस तरह से हमने मार्च, अप्रैल, मई में पिछले साल एक बॉटम देखा था वो बन चुका है। तो आई थिंक डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। आज के ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से 5950 पे हम कच्चे तेल को लेके चलेंगे, 5850 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इमीडिएट टारगेट 6180 का रहेगा, बट अभी भी मुझे लगता है कि मीडियम टर्म अगर हम महीना 2 महीने का भी व्यू लेके चलते हैं तो आई थिंक 6000 के नीचे जो भी मिले लेके चलना चाहिए। तो आज इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि बाई करनी चाहिए। ओके, इंटरनेट के लिए बाइक करें 6180 के टारगेट के लिए। जिगर, ऑप्शंस में कुछ ट्रेड दिख रहे हैं आपको क्रूड में और नेचुरल गैस दोनों ही काउंटर में? जी बिल्कुल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली कि क्रूड में हमें एक शार्प अपमूव देखने को मिलेगा, क्योंकि अराउंड 6500 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज चल रही है और वहां तक प्राइसेस जाने की पूरी गुंजाइश है। एंड जैसा कि आपने बताया कि ऑप्शंस में कॉल्स, तो हाँ, क्रूड ऑयल जनवरी 17 जनवरी 6000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं अराउंड। अगर वो 90 के आसपास मिलता है, इट शुड बी अ गुड लेवल। 70 इज स्टॉप लॉस एंड 130 इज टारगेट। और नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, उसमें भी अगर ऑप्शन में 260 के कॉल ऑप्शन 23 जनवरी के तकरीबन 12 या 13 पॉइंट्स के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग विद द स्टॉप ऑफ 8, टारगेट वुड बी 20। ओके, तो एनजी और क्रूड दोनों यहाँ पे खरीदारी की सलाह, या तो आप फ्यूचर्स में खरीदे क्रूड को या तो नेचुरल गैस को यहाँ पुट खरीदने की सलाह है। यानी नेचुरल गैस पे बेरिश भी हुए, 260 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है, 14 के लेवल पे, टारगेट है 18 का। लेकिन क्रूड में भी आप पुट ही खरीदने की सलाह दे रहे हैं या कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं जिगर? विश्वमान, दोनों में कॉल ऑप्शन है। 260 का कॉल ऑप्शन 23 जनवरी का एनजी में, एंड 6000 का कॉल ऑप्शन 17 जनवरी का, दोनों में कॉल ऑप्शन परचेज करने की रिकमेंडेशन। ओके, यानी 6000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन क्रूड में और नेचुरल गैस में 260 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह। दोनों में तेजी का ही व्यू है, या तो आप फ्यूचर्स में खरीदे या फिर ऑप्शंस में भी खरीद सकते हैं, जिगर का मानना है। दिव्या, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है तेजी का ही रुख आपको दिख रहा है क्रूड नेचुरल गैस में आज? मेरा तो कॉन्ट्रा कॉल रहेगा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। जैसे अगर मैं न्यूज फ्लो की मैं बात करूँ कच्चे तेल के अंदर, तो मिक्स आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, तो उसकी वजह से प्राइस में उछाल देखने मिल रहा है, पर ड्यू टू डिमांड कंसर्न फ्रॉम चाइना प्राइसेस जो है हाई लेवल पे सस्टेन कर नहीं पा रहे। तो मेरे हिसाब से जब तक हमें कोई पॉजिटिव डेटा प्रिंट देखने नहीं मिल रहा चाइना के ओर से, तब तक सेल ऑन राइज का व्यू रखे कच्चे तेल के अंदर। 6000 जो पुट ऑप्शन है वो 70 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 50 का रखे और टारगेट ऊपर में 100 का मेंटेन करें। और कच्चे तेल की बात करूँ तो कच्चे तेल में हमें लास्ट वीक अच्छा एक रैली देखने मिला ऑलमोस्ट 14% का, पर ये जो हफ्ते की जो शुरुआत है नेगेटिव रही, प्राइसेस करीब 5% डाउन है।
नो डाउट जो फंडामेंटल है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर का एक्सपेक्टेशन है, पर मार्केट में सप्लाई भी काफी ज्यादा है, उसके जो प्राइसेस जो है हाई लेवल टिक नहीं पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नेचुरली जो सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए। 260 का जो पुट ऑप्शन है वो 14 के करीब बाई करे, स्टॉप लॉस हम 11 का रखें और टारगेट बुक में 18 का मेंटेन करें। कॉन्ट्रा कॉल है क्रूड और नेचुरल गैस में दिव्या गगलानी की, लेकिन बाकी जो एक्सपर्ट्स है वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जिगर फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी खरीदारी की सलाह दे रहे थे। केडिया जी की कॉल भी बाई कॉल थी 5,950 में, फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है। अब आप बताइए, दो एक्सपर्ट्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और एक बेचने की। भाविक आप बताएं, क्रूड और नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे अजय भाई ने बताया है कि मुझे भी लग रहा है क्रूड अगर देखें तो 5800 से 62 की एक रेंज में ही सिलेक्ट आयरन में रहा है, जहां पे डिमांड की कंसर्न की वजह से प्राइसेस नीचे आ रही है, बट सप्लाई कंसर्न अगर देखें रेट सी के अटैक तो उसकी वजह से एक शार्प अपमूव आता है। बट फिर भी अगर देखें तो एक रेंज बाउंड ही है, तो इसमें ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है जब तक कोई क्लियर ट्रेंड नहीं आता। तो क्लियरली क्रूड में तो मैं अवॉइड ही करूंगा जब तक ये 58 से 6200 के रेंज के बाहर नहीं जाता। बट नेचुरल गैस की बात करें तो यस, नेचुरल गैस में अभी भी मुझे बुलिश है, क्योंकि अभी भी अगर वेदर फोरकास्ट देखे तो एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड जो रहेगी वो स्ट्रांग ही रहेगी, और अभी थोड़ा सप्लाई भी कंसर्न है क्योंकि वेल्स जो है वो फ्रीज हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में यस, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे 253 पे नेचुरल गैस बाय कर सकते हैं 262 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 247 का। तो क्रूड में मैं अवॉइड करूंगा, बट नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। बाय ऑन डिप्स के साथ भाविक जाएंगे नेचुरल गैस में, क्रूड को अवॉइड करेंगे। लेकिन जिगर और केडिया जी की कॉल क्रूड खरीदने की है और दिव्या गगलानी की यहाँ पर बेचने की सलाह है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेटल्स पे चर्चा करेंगे, साथ ही शुगर रिफाइनिंग के बाद बचे हुए मोलासेस के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उस पर क्यों एक्सपोर्ट ड्यूटी 50% की गई है, इससे इंडस्ट्री को क्या असर होगा, और इथेनॉल ब्लेंडिंग पर इसका क्या असर होगा, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही खाने के तेल को लेकर भी एक बड़ी खबर है, वो भी बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। और सबसे पहली खबर यह है कि मोलासेस एक्सपोर्ट पर सरकार ने 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्री रेणुका शुगर्स के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, इंडस्ट्री की तरफ से मांग थी, अलग अलग एसोसिएशन की तरफ से भी मांग थी कि एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। आप कैसे देखते हैं इस खबर को, मोलासेस पर, शुगर रिफाइनिंग से बने मोलासेस पर जो 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है? देखिए विश्वमोहन जी, एक बड़ा अजीबोगरीब बात है कि हिंदुस्तान से शुगर का तो एक्सपोर्ट बैन था, तो मोलासेस भरपूर हिंदुस्तान से जा रही थी। बिल्कुल। अल्टीमेटली अपने आज की तारीख में गवर्नमेंट ने केन जूस से और भी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, और उन सब के बावजूद भी मोलासेस एक्सपोर्ट हो रहा था। इंडस्ट्री की तरफ से यही डिमांड थी कि या तो आप इसको पूरा बैन कर दीजिए एक्सपोर्ट, या इतना ड्यूटी लगा दीजिए कि वो हिंदुस्तान से बाहर जाने में उसको तकलीफ हो। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने सेकंड वाला ऑप्शन बेहतर समझा और 50% ड्यूटी लगा दी है इंडस्ट्री के लिए। एटलीस्ट डिस्टिलरीज के लिए अच्छा साइन है। और जो रनअवे तेजी आ रखी थी मोलासेस के अंदर, अब मैं देख सकते हैं कि मोलासेस 1250 से 1350 रुपए की रेंज में बिकने लग गई थी, उसको थोड़ी बहुत लगाम लगेगी। और इंडस्ट्री का जो डिस्टिलरीज का फीड स्टॉक है वो अब थोड़ा बहुत रेगुलेटेड भाव में इंडस्ट्री को मिलेगा, तो ये इससे जो एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है उसको थोड़ा बहुत बल मिलेगा। तो ये वेलकम साइन है, और ये इंडस्ट्री की डिमांड गवर्नमेंट ने मानी, ये अच्छा साइन है। वैसे तो इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा तकलीफें हो रही कि इसमें कुछ भी अगर चीज मिल जाए तो अच्छा ही लगता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो सरकार का लक्ष्य भी है 20% का 2025-26 तक करने का, अभी 12% ही है। तो इस दिशा में भी अच्छा कदम है, इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड भी थी। और भारत वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मोलासेस का, और जो बड़े कंट्रीज हैं नीदरलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, साउथ कोरिया, इटली जैसे बड़े देश है जहां पर इसका एक्सपोर्ट हो रहा था। सर, एक और खबर है, वक्त कम है इसलिए सीधे दूसरी खबर की ओर चलते हैं। मार्च 2025 तक सरकार ने जो खाने के तेल पर जो सस्ते इंपोर्ट ड्यूटी में कमी कर रखी है, जिसमें क्रूड सोया तेल, क्रूड सूरजमुखी और क्रूड पाम तेल, यहाँ पर तो जीरो ड्यूटी है। हालांकि जो सेस वजह से इफेक्टिव ड्यूटी 5.5% हो जाता है। तो ये लोअर ड्यूटी का जो रिजीम है ना, ये 2025 तक ले जाने का फैसला किया है। क्या लग रहा है आपको, क्या
किसानों के हित में ये सही फैसला है क्या? देखिए, ये साल कंज्यूमर का साल है और वो इसलिए भी क्योंकि हिंदुस्तान में भी इलेक्शन है और दुनिया भर में इलेक्शन है इस साल। इलेक्शन ईयर में कंज्यूमर इज किंग। अब वो इसके तहत अगर अपना किसान जो है ऑयल सीड वाला वो थोड़ा हतोत्साहित होता है तो हो। और मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट ने शायद ये सोच लिया है कि जो आत्मनिर्भरता है एडिबल ऑयल्स में उसको थोड़ा अभी साल भर के लिए डेफर कर दिया जाए, सारे एक्शन है। पर एक चीज मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का इस बार मस्टर्ड की क्रॉप बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। तो अगर ड्यूटी नीचे रही, जो कि अब रहेगी, तो नैफेड जैसी एजेंसी या और भी कोऑपरेटिव एजेंसी या हैफेड वगैरह जो है, इन लोगों को माल ज्यादा खरीदना पड़ेगा क्योंकि एमएसपी के नीचे भी बिक सकती है ये मस्टर्ड। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतने लंबे समय तक, अभी 1.25 साल तक और इस तरह के ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली उसका असर आने वाली फसलों पर पड़ेगा। अगर आत्मनिर्भर होना है तो धीरे धीरे तो हमें इंपोर्ट पे निर्भरता कम करनी पड़ेगी। पहले तो खाने का तेल था, अब तो दलहन भी तेजी से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया सर, वक्त कम है। चलिए एक दो और एग्री कमोडिटी की फटाफट से बात कर लेते हैं। केडिया जी, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। कल भी तेजी अच्छी दिखी थी हल्दी और जीरे में, आज भी दोनों काउंटर 3-4% ऊपर है। दोनों काउंटर में बताइए 10-10 सेकंड में क्या करना चाहिए अब? पूरे स्पाइस पैक में मुझे लगता है एक अच्छी तेजी अगले 2-3 दिन कंटिन्यू रहेगी। हल्दी में लेके चलिए, इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 14,100 से 14,500 का रहेगा। वहीं जीरे के अंदर वॉल्टिलिटी अच्छी है, लेकिन रमजान की डिमांड की वजह से डिमांड कंटिन्यू रहेगी। जो 27,800 का पहला लेवल है उसके ऊपर 28,500 तक जा सकता है। लास्ट अगर धनिया की सोइंग को देखते हुए बात करें तो सबसे बेहतरीन कमोडिटी निकल कर आएगी, जहां पे मुझे लगता है करंट लेवल से भी एंट्री की जाए तो 7,950 का इमीडिएट टारगेट रहना चाहिए। आर्थिक ग्वारगम में क्या करे केडिया जी? गवार गम में हमने देखा है नीचे बेस काफी अच्छा क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हल्दी, जीरा, धनिया इनमें हमने रैली देखी है, यही गवार को भी सपोर्ट करेगी। तो करंट लेवल से लेके चलिए 5650 का इमीडिएट टारगेट है, लेकिन ध्यान रखिए 5650 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा 5800 के लिए। वही गम के अंदर भी 10-700 पे लेके चलिए, 11,200 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। आप बताइए एग्री मार्केट में आपको क्या पसंद है भाविक? आज के लिए कोई टॉप ट्रेड, छोटा जवाब दीजिएगा। जी, गुआरकम बाय कर सकते हैं 10,750 पे 11,000 के टारगेट के लिए, और 10,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नॉन एग्री में वापस लौटते हैं। बेस मेटल्स पे बात नहीं हो पाई थी, क्रूड को लेकर इतने कंफ्यूजन हुए, अलग अलग कॉल्स थे क्रूड और नेचुरल गैस पे। मेटल्स में उम्मीद करता हूँ कि सिमिलर कॉल्स होंगे। दिव्या, आपसे ही पहले शुरुआत करेंगे। आप क्या पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में? कोई एक काउंटर बताइए। बेस मेटल में बात करूँ तो डिमांड काफी स्लगिश है, सेलिंग प्रेशर में सारे के सारे पैक। कॉपर में मेरा सेल कॉल रहेगा 717 के आसपास, स्टॉप लॉस हम 720 का रखे, टारगेट नीचे में 713 का मेंटेन करें। जब आप मेटल्स में क्या पसंद है आपको? जिगर, आपसे मेरा सवाल था, मेटल्स में क्या पसंद है आपको? करेक्ट। कल चाइना के जीडीपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर से, सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन बेस मेटल्स एटलीस्ट फॉर टुडे एंड टुमारो। जिंक बाय करके चले, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 225, 223 स्टॉप लॉस, 229 टारगेट। जिंक खरीदने की सलाह। केडिया जी, आपको क्या पसंद है? कोई एक काउंटर? एक काउंटर में जिंक लेंगे, जिनसे माइन में कल भी हमने एक आउटपुट में कटौती की बात देखी है जिंक में, जो सपोर्ट कर जाएगा। करंट लेवल से भी जिंक लीजिए। इमीडिएट टारगेट तो 228 का है, बट मुझे लगता है कि सप्लाई कंसर्न बनेगा तो 234 तक का भी लेवल ये हफ्ते में देखने मिल जाएगा। सेकंड में बताइएगा आपको क्या पसंद है मेटल्स में? जी, एल्यूमिनियम बेच के चल सकते हैं 201 पे, टारगेट रख सकते हैं 198 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 202.50 का। ओके, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए होगा एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।